Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. I'm very grateful to him and I hope all आप सब वरिष्ठ जितने भी वैष्णव्स हैं, you're all very advanced devotees और आपकी association में today I will get a chance to purify myself. So I seek your prayers before we start discussing this Amal Puran Granth Raj Srimad Bhagavatam. आज का वर्स जो हमें दिया गया है that is 3.9.32. So I'll just read the verse. यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्व अग्निम इव स्थितं प्रतिचाक्षित माम लोको जाह्यात् तर्हि एव क्षमलम्. Translation: You will see me in all living entities as well as all over the universe. Just as fire is situated in wood, only in that state of transcendental vision, you will be able to free yourself from all kinds of illusion. इसका बहुत छोटा सा परपॉट है और मैं जल्दी से इसको पढ़ना चाहूँगी टाइम को ध्यान में रखते हुए. हमारे पास समय है क्योंकि हमने 2-3 मिनट पहले शुरू किया है. बहुत ही लाइक अ फाउंडेशनल वर्स है. I heard a couple of lectures on this verse and मुझे ऐसा लगा कि आई एम सो ब्लेस्ड कि प्रभु जी ने मुझे आज ये वर्स पढ़ने के लिए और इसके ऊपर चिंतन मनन करने के लिए दिया. It is like a नींव for our Krishna consciousness. You will see me in all living entities as well as all over the universe, just as fire is situated in wood. Only in that state of transcendental vision will you be able to be free from all kinds of illusion. So Brahma prayed that he might not forget his eternal relationship with the Lord during the course of his material activities. ब्रह्मा जी को जब सृष्टि सर्जन करने के लिए इतनी बड़ी सेवा दी गई गर्भोदक्षाय विष्णु द्वारा, तो उनकी सबसे पहले प्रार्थना यही थी कि हे प्रभु, आपकी माया शक्ति के साथ मैं डील करने वाला हूँ, उनके साथ मेरा बहुत मेजर लॉन्ग टाइम इंटरेक्शन होने वाला है, मुझ पर कृपा करें. मेरा ये डर है कि कहीं मैं माया के संपर्क में आकर आपके साथ जो मेरी एक रिलेशनशिप है, जो मेरा एक संबंध है, उसको मैं ना भूलूं. In answer to that prayer, the Lord said that he should not think of existing without a relationship with his omnipotency. तो भगवान ने कहा तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल उपाय है इसका. आप बस मुझे एक सर्वव्यापक एनर्जी के रूप में लें और जिस एनर्जी जो मेरी माया शक्ति के साथ तुम डील करने वाले हो, सभी जीव तत्वों को का सृजन करने के लिए, आप उनको मेरा ही एक्सटेंशन समझें. मतलब उनकी जो एक ओमनीपोटेंसी मतलब जो हर जगह व्यापक है, सभी जगह कण कण में है, उसको भी आप मेरा ही अंश समझें. और इस रिलेशनशिप को अगर आप नहीं भूलेंगे तो मेरे साथ भी आपका संबंध कायम रहेगा. माया शक्ति के साथ इतना डिटेल में, इतना क्लोजली, इतना इंटीमेटली इंटरेक्ट करने के बाद भी आप इससे भ्रमित नहीं हो गए. तो ये भगवान ने बहुत उनको एक सीक्रेट बताया. The example is given of the fire in wood. और अब आता है उनका ब्रह्म बाण. ये सुनने में बहुत छोटा सा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल लग रहा है, लेकिन हम इसको अगर आप प्रभुपाद द्वारा इसके विश्लेषण को अगर आप समझेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि इतना पावरफुल और इतना डीप एग्जाम्पल है ये ऑफ फायर एंड वुड. द फायर kindled in wood is always the same, although the wood may be of different types. मतलब हमने अपने जीवन काल में बहुत सारे फॉरेस्ट देखे होंगे. हर तरह की लकड़ी होती है, चंदन से लेकर जिस लकड़ी से कोयला बनता है, इस तरह की इतनी सारी वैरायटी है. मेरे ख्याल से कोई 1,00,000 वैरायटी ऑफ वुड्स हैं, लकड़ियां हैं, पेड़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ज्यादा ही होंगे.
लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है, वो इतने अलग अलग होने के बावजूद भी एक ही है, क्योंकि हर एक में आग प्रज्वलित करने की क्षमता है। सो इतने सारी अलग अलग वैरायटीज होने के बावजूद भी वो एक समान है, भाई बंधु है, एक ही सूत्रे मणिगण इव, एक ही माला के परे हुए मोती हैं। उसी तरह similarly bodies within the material creation may be specifically different according to shape and quality, but the spirit souls within them are not different from one another. उसी तरह हम जीवात्माएं, हम सब अलग अलग, पहले तो इंडिया से शुरू करें तो अलग अलग कास्ट, क्रीड, सब कास्ट, गोत्र के हम अलग अलग लोग हैं। फिर इससे और बाहर आए तो अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग प्रांतों के लोग हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज के, कॉन्टिनेंट्स के लोग हैं। उससे भी आगे जाएं तो अलग अलग प्लैनेट्स के लोग हैं। देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स इन आवर 7 अप, ऊपर 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं जो स्वर्ग लोक से ऊपर है, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, और नीचे पाताल लोक में भी इतने जीव जंतु हैं, और हम भूलोक, भूवरलोक, बीच के जो 2 प्लैनेट्स हैं, फिर भी हम सब एक हैं। इतनी वैरायटी होने के बाद भी हम सब में वही एक सोल है जो कृष्ण से आई है। इस अगर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हम इतने वैरायटी और विभिन्न होते हुए भी वी आर सेम। द क्वालिटी ऑफ फायर, फायर की क्वालिटी क्या है? लाइट देना और गर्मी देना। ये किसी भी वुड में अवेलेबल होगी और यही क्वालिटी मिलेगी, इसमें 0.01% भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। So the quality of fire, warmth is the same everywhere, and the spiritual spark or part and parcel of the Supreme Spirit is also the same in every living being. Thus the potency of the Lord is distributed all over His creation. So हे ब्रह्मा, इस तरह से अगर आप देखोगे कि ये जितने भी लोग मैंने तुम्हें बीज दिए हैं सेकेंडरी क्रिएशन के लिए, और आप अलग अलग वैरायटीज के अलग अलग प्रजापतिज को आप क्रिएट करोगे, 84 लाख योनियों को क्रिएट करोगे, उनको अलग मत समझना, ये सब मेरी ही ज्योति में से, मेरे ही परमात्मा इन सब में बसा हुआ है और ये मेरे ही अंश हैं। उनकी बॉडीज से की डिफरेंस में से भ्रमित मत हो जाना। ये इनकी वही क्वालिटी है जो आप में भी है और वो मुझ में भी है। मुझ में बहुत ग्रेटर रूप में है, कंप्लीट रूप में, आप में वो छोटी मात्रा में, बट वी आर द सेम। You are all my children. You are the sons and daughters of only one Parampratha, which is me. This transcendental knowledge alone can save one from the contamination of material illusion. This one thing only is this transcendental knowledge alone. ये एक ब्रह्म बाण है, ये एक बहुत सीक्रेट दिया उन्होंने। Since the Lord's potency is distributed everywhere, a pure soul or devotee of the Lord can see everything in relationship with the Lord. And therefore, he has no affection for the outer coverings. This is what he is trying to say, कि अगर आप लकड़ी के अंदर की फायर के ऊपर फोकस करेंगे तो आप लकड़ी के अलग अलग रूप आकार से भ्रमित नहीं होंगे। So focus on what is inside, not what is on the outside. जब भी आप किसी से मिले, आप काम पे जा रहे हैं, आप लोकल ट्रेन में हैं, आप सड़क पे हैं, ऑटो में हैं, कार में हैं, कहीं पे भी हैं, जिसके साथ भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप अपने टैक्सी ड्राइवर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, घर में मेड से, अपने परिजनों से, रिलेटिव से, स्ट्रेंजर से इंटीमेट कर रहे हैं, अगर आप उन सबको एक इस तरह से देखने लगेंगे कि ओह कृष्णा इसमें, इनमें भी है, that परमात्मा is in them also the same, हमारे प्रपितामह, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर एक ही है, then you will not be affected by the extreme variety in this world. That pure spiritual conception makes him immune to all contamination of material association. The pure devotee never forgets the touch of the Lord in all circumstances. यही एक तरीका है इस माया में, इस दलदल में रहते हुए भी अपने आप को बचा कर रखना। भगवान केवल सिर्फ ऊपर नहीं है, जो बहुत सारे धर्मों में, ऑलमोस्ट ऑल धर्मों में यही बताया जाता है, भगवान कहाँ है? वो ऊपर, वो नीली छतरी वाले, वो ऊपर वाले। नहीं, ऊपर तो है, नीचे भी है, वो सर्वव्यापी है, इस पृथ्वी पे भी है, आप में और हम में भी उनका एक अंश है, और वो सब जगह है। जो जीव तत्व नहीं है, जड़ तत्व भी है, उनमें भी है, इन स्टोन्स में, इन फ्लावर्स में, प्लांट्स में, पानी में, रसोहम अप्सु कौन्तेय।
तो वो केवल ऊपर ही नहीं है, वो सर्वव्यापी है, वो सब जगह पे है। कैसे है? जैसे दूध में है, जैसे यहाँ एक वुड का एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल बहुत पावरफुल श्रीला प्रभुपाद देते हैं कि दूध है। अब कोई बोले कि ये तो सिर्फ दूध है, लेकिन हम उसको देखकर ये भी कह सकते हैं कि नहीं, ये घी भी है, ये मक्खन भी है। तो वो कैसे है? दिख तो नहीं रहा, नहीं, इसका मंथन करना पड़ता है। मंथन कैसे करना पड़ता है? जब आप भक्ति से अपने हृदय का मंथन करेंगे, तब उस दूध रूपी हृदय में से घी भी निकलेगा, मक्खन भी निकलेगा, पनीर भी बनेगा। सो कृष्ण कॉन्शियसनेस की किसी भी जड़ चीज की, वस्तु की इस सृष्टि में कमी नहीं है। कमी अगर है तो वो केवल भक्ति योग की है, केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस की कमी है। प्रहलाद महाराज ने इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। 5 साल के वर्ष के भक्त ने, फर्क क्या था उनमें और हिरण्यकशिपु में? जबकि हिरण्यकशिपु इतने बड़े योगी थे, इतने बड़े वेदांतिस्ट थे, फिर भी 5 वर्ष के बच्चे ने उनसे आगे, he was more advanced than his father। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में, उनका हृदय भक्ति योग से चर्ण हो चुका था। इसलिए उनको कण कण में विष्णु दिखते थे, हर जगह व्यापक थे। और जब हिरण्यकशिपु ने उनको चैलेंज किया कि क्या यू आर सो फुलिश, तुम कह रहे हो कि इस पत्थर में है? हाँ है। इस जमीन पे है? हाँ है। इस पिलर में है? हाँ है। और कहते हैं साबित करके दिखाओ। तो भगवान ने केवल उस बच्चे की श्रद्धा का मान रखने के लिए इमीडिएटली प्रकट हुए, माइक्रो सेकंड्स के अंदर अंदर प्रकट हुए। दिस इज प्रूफ दैट ही इज सर्वव्यापी। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्यों लोग इतना ज्यादा 99.99% ऑफ द पीपल जो इस वक्त दुनिया में है, भगवान को निराकार मानते हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिना नाम लिए, वी नो दैट देयर आर सो मेनी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस जो क्लेम करती हैं, आओ हम आपको बताएं भगवान कौन है। सबके सब कहते हैं भगवान निराकार है, सबका आकार है, आपका, मेरा, पत्थर का भी आकार है, कण का भी आकार है, सिर्फ इनको बनाने वाले उस प्रभु का आकार नहीं है। ऐसा क्यों है? इतना निराकारवादी क्यों है सारा ही हमारा रिलीजियस सिस्टम? मतलब भगवान के बारे में कोई क्यों नहीं जानता? और अगर जानता भी, अगर उन्हें बता भी दे, तो वो इस बात को, उनके हृदय पर इस बात की चोट क्यों नहीं होती? उनके हृदय तक इस बात की आभा क्यों नहीं पहुंचती? तो हम इसके कोई 4-5 कारण शॉर्टलिस्ट किए हैं, उनको हम शॉर्ट में टच करते हैं। सबसे पहला कारण, मम मंद मतेर गति। कलयुग के लोग मंद बुद्धि और मंद भाग्य है, प्लेन एंड सिंपल। इतने मंद बुद्धि है और ऊपर से इतने अनफॉर्चुनेट है कि उनके पास बेसिक इंटेलिजेंस ही नहीं है इस बात को समझने के लिए कि भगवान निराकार के नहीं, साकार भी है। और क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। कलो शूद्र संभवो। कलयुग में इसलिए कहा गया है कि 99% लोग शूद्र होंगे। शूद्र का मतलब ये नहीं है कि छुआछूत की बीमारी लगी हुई है और उनको टच नहीं करना है। That's not the meaning. शूद्र मतलब extremely lazy and in the mode of तमोगुण। वो केवल ये कहता है, भाई मुझे अपना दिमाग पे बोझ नहीं डालना है, मुझे बस बोल दो क्या करना है, मैं उठा के ये काम कर दूंगा। I don't want to stress my mind into कौन भगवान है, मैं कौन हूँ, मेरा उनके साथ रिश्ता क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे इन बातों में नहीं पड़ना। मेरी दाल रोटी का इंतजाम करके मुझे दे दो। Let me eat, drink, make merry and sleep. This is the real meaning of शूद्र। तो सबसे पहला और सबसे व्यापक कारण तो है, हम इतने मंद बुद्धि हैं और मंद भाग्य है कि हमारे पास इंटेलिजेंस ही नहीं है इस इजी से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये एक प्राइमरी रीजन है फॉर व्हाई 99% ऑफ द पीपल। बहुत कन्वीनियंट है ये, दिस इज वेरी कन्वीनियंट। ओ इट्स ऑल फॉर्मलेस, चलो इट्स ऑल फॉर्मलेस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं भी भगवान के अंदर जाके लीन हो जाऊंगा। इसका मतलब मुझे ये जीवन क्यों जीना है? अपनी खुशी के लिए, मेरी आत्मा को जो तृप्त करे, मुझे जो खुशी दे, मैं वो करूंगा तो मेरे अंदर का परमात्मा भी खुश हो जाएगा। और वैसे भी मरने के बाद तो मैंने उसी में लीन हो जाना है। So let me just enjoy. This gives them a very convenient way of doing what they like. This is one of the primary reason. दूसरा एक कारण है कि इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं,
चाहे वो मैरिड हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं, चाहे वो सन्यासी हैं, चाहे वो गृहस्थ हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हैं, चाहे वो यंग ओल्ड, किसी भी एज ग्रुप के ले लो, किसी न किसी फॉर्म में दुखी हैं। और उनका दुख का कारण या तो उनके शरीर से है या उनके प्रियजनों से है। मतलब हमें अपनों से ही सबसे ज्यादा दुख और डिससैटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि हमें अपना सुख भोगने के लिए उनके साथ डीलिंग करनी पड़ती है। बिना हम किसी वस्तु विशेष या जड़ चीज से डीलिंग किए बगैर हम खुशी नहीं प्राप्त कर सकते। हमको डील करना ही पड़ेगा इनके साथ, क्योंकि हमें एंजॉय करना है, हमारी एंजॉइंग मेंटालिटी है। और जब हम इनके साथ डील करते हैं तो जाहिर है उनकी भी एक इंडिपेंडेंट नेचर है, जैसे हम इंडिपेंडेंट है, वो अपनी चलाते हैं, हम अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस द्वंद्व में दुख, दोनों को दुख। और क्योंकि हर चीज में दुख है, इसीलिए उन्होंने कन्वीनियंट बना लिया है, सभी लोगों ने, इंक्लूडिंग देयर बोगस गुरुज एंड बाबाज ने, एक बहुत कन्वीनियंट सी फिलॉसफी बना ली है कि इस दुनिया में दुख होता है लोगों की वजह से, आपस में परस्पर इंटरैक्शन की वजह से। हेंस भगवान निराकार है, वहां वो कोई पर्सन ही नहीं है। उस एक ठंडी सी वाइट लाइट में, मीठी मीठी लाइट में जाकर हम बस चूर चूर होके उसमें मिल जाएंगे, एंड देन वी विल हैव निर्वाणा, वी विल बी फॉरएवर हैप्पी, यू डोंट हैव टू डील विद एनीवन, आप बस उसमें फ्लोट कर रहे हो। अगेन दिस इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, वेरी शॉर्ट टर्म। ना उनको इस लोक में शांति मिलती है, पीस मिलती है, और आनंद की तो बहुत दूर की बात है। पहले पीस आता है, उसके बाद आनंद आप टेस्ट करते हो। पीस तक ही नहीं वो पहुंचते तो निराकार में जाकर भी नहीं पहुंचते, तो आनंद तो कहां से उनको प्राप्त होगा। सो दूसरा कारण ये है that therefore the people of this world believe in voidism. That's why प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में निर्विशेष शून्यवादी, मतलब एक तो निर्विशेष, ही इज निराकार, दूसरा शून्यवादी, ही इज वॉइड। इन दो डिमोनियक पर्सनालिटीज को, निर्विशेष शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारने के लिए ही प्रभुपाद अपने बाण के साथ आए थे। He came with the most powerful weapon and he was fighting constantly with this निर्विशेष and शून्यवाद. So इसका हमने कारण देखा that this was just a marriage of convenience. तीसरा कारण, we always try to understand भगवान with our logic. नहीं, देखिए मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, आजकल ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है। नहीं, मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मुझे रिचुअल से कुछ लेना देना नहीं है, ये सब ढकोसले हैं, ये रूढ़िवादी है, मैं थोड़ा मोर एडवांस्ड, इंटेलिजेंट, लॉजिक पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं स्पिरिचुअल हूँ। तो स्पिरिचुअल का क्या मतलब है? मतलब मैं अपनी मर्जी से रिचुअल्स ढूंढता हूँ, मैं अपनी मर्जी से स्पेकुलेशन करता हूँ, मैं इंटरनेट पे जाकर खोज करता हूँ, मैं एक्सोटिक लुकिंग लोगों से जाकर मिलता हूँ, उनसे इसके बारे में विचार विमर्श करता हूँ, और जो खूब ज्यादा सक्सेसफुल है भोग में, एंड ऐसे लोगों से जाकर मैं पूछता हूँ, और मैं फिर उस लॉजिक के साथ भगवान को समझने की कोशिश करता हूँ। ये एक सबसे बड़ा रीजन है क्यों लोग सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते, और इतनी आसान और सरल सी चीज है, फिर भी वो उनकी पकड़ तक नहीं आती, या अगर उनके सामने आती भी है तो उन्होंने इतना काला चश्मा पहना हुआ है कि वो उसको इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। क्योंकि द लॉज ऑफ दिस वर्ल्ड, एक सिंपल सी चीज उन्हें समझ नहीं आती कि इस दुनिया के भौतिक जगत के लॉज अलग हैं, आध्यात्मिक जगत के लॉज अलग हैं। भौतिक वस्तु को समझने के लिए, आध्यात्मिक वस्तु को समझने के लिए भौतिक लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी नहीं है। वो आपको हेल्प कर सकते हैं, बट दे आर नॉट कंप्लीट, दे आर नॉट इनफ। जैसे हम अपनी कंट्री में अगर लेफ्ट साइड ड्राइव करेंगे और यूएस में जाकर हम लड़ेंगे कि नहीं, हमको पता है हम लेफ्ट साइड में ही ड्राइव करते हैं, तो क्या वो मान जाएंगे? वो बोलेंगे नहीं, आपका वो लोक अलग था, ये लोक अलग है, ये लीजिए आपका चालान, और इसको डॉलर्स में पे कीजिए, रुपीस में नहीं। वी डोंट केयर आप कौन से लॉजिक लेकर आए, आप कौन से एक्सपीरियंस लेकर आए, हमारी कंट्री का ये रूल है, आप उसी को फॉलो करेंगे। उसी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अपने रूल्स हैं, उनके अपना एक इकोसिस्टम है, उसको आप इस भौतिक जगत के लॉज के साथ माप तोल कर जज नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो फिर कैसे समझेंगे? यू नीड अ लिटरेचर फ्रॉम द आध्यात्मिक जगत।
इन वेदों को सबसे पहले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, वेद हमें इसलिए एक इंटरसेक्शन है, इट इज एन इंटरलॉकिंग, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द मटेरियल वर्ल्ड। और इस स्पिरिचुअल टेक्स्ट के थ्रू यू कैन गेट अ ग्लिम्प्स। आप पूरी तरह फिर भी इसे समझ नहीं पाओगे, लेकिन आप एक आभास, एक ग्लिम्प्स आपको मिल सकता है हाउ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वर्क्स compared to how this material world works. So the most connecting, most important missing link है हमारे शास्त्र, हमारे बोनाफाइड शास्त्र, जो एक बोनाफाइड गुरु हमें डिकोड करके दे। अगर एक बोनाफाइड गुरु नहीं होगा तो ये शास्त्र डायरेक्टली नहीं बोले गए हैं, ये इनडायरेक्टली बोले गए हैं, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड के लोगों के लिए बनाया गया है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। बहुत लोग कहते हैं सीधा सीधा क्यों नहीं गीता में लिख दिया, सीधा सीधा क्यों नहीं लिख दिया कि यही है, ऐसे ही है। लिखा है, सीधा सीधा लिखा है, लेकिन टेढ़े दिमाग के लोग उसको भी मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। इसीलिए सीधी सीधी चीज भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी, निर्विशेष कर दिया, शून्यवाद कर दिया कि लोग इसमें भ्रमित होकर 84 लाख योनियों में कंटिन्यूअसली सफर कर रहे हैं। हेंस यू नीड अ स्क्रिप्चर, अ बोनाफाइड स्क्रिप्चर along with a bonafide guru, जो इस स्क्रिप्चर को ट्रांसलेट करके, डीकोड करके आपको उस आध्यात्मिक जगत से इंट्रोड्यूस कराएगा और उसके रूल्स और रेगुलेशंस के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराएगा, ताकि आप इस जगत में रहकर वो सब चीजें कर सको, ताकि आपका वहां एक फ्री पैसेज आपको मिल जाए। लॉजिक अलोन इज नॉट सफिशिएंट। केवल लाइफ जैकेट से पहनकर समुद्र में कूद जाने से समुद्र पार नहीं हो जाएगा, नौका भी चाहिए, उस नौका में बैठ जाना भी जरूरी है। So, you know, just by logic is just like wearing a life jacket. It is foolishness. लेकिन ये foolishness एक बोनाफाइड गुरु ही हमें आकर इसका आभास करा सकता है। And then comes the fourth reason. शास्त्र मिल गए, बोनाफाइड गुरु मिल गया। बोनाफाइड गुरु अगर आपने नहीं ढूंढा और आप अगेन अपने लॉजिक से अगर उस शास्त्र को पढ़ना शुरू कर दोगे, then you have the tendency of misinterpretation of this shastra. So, misinterpretation of शास्त्र कैसे? शास्त्र में तो लिखा है अशरीरम, बहुत क्लियरली लिखा है अशरीरम, मतलब भगवान का शरीर नहीं है। मेरा शरीर है तो मैं शरीरम हूँ, उनका शरीर नहीं है, वो अशरीरम है। अरे भैया, अशरीरम का मतलब होता है स्पिरिचुअल शरीर है, भौतिक शरीर नहीं है। त्रैगुण्य विषया वेदा, इन तीनों गुणों का उस पे इफेक्ट नहीं होता है, वो कभी एज नहीं करता। जब श्री कृष्ण भगवद गीता का संदेश कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड पे अर्जुन को दे रहे थे, उस समय उनकी आयु थी 125 इयर्स, और वो 125 इयर्स के होते हुए भी he was not an old man and a wrinkly man, जैसे भीष्म पितामह भी उस समय बहुत ओल्ड थे, लेकिन उनके ऊपर सारे फीचर्स मौजूद थे ऑफ ओल्ड एज। बट कृष्णा वाज नॉट लाइक दैट। क्यों? बिकॉज ही वाज अशरीरम। तो उनका शरीर भी था, फिर भी वो अशरीरम थे। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि उनका स्पिरिचुअल शरीर था, इसीलिए ना वो डीके हो रहा था, ना वो एज हो रहा था, ना उसमें डिजीज थी, ना उसमें बर्थ था, ना ही उसमें डेथ था। This is the meaning of अशरीरम। Similarly, अहम ब्रह्मास्मि, इतना ज्यादा मिसयूज की गई है इस टर्म को। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा भी हंसते होंगे मैंने क्या ग्रंथ इनको बनाकर दे दिया। How they are misinterpreting this. ब्रह्मास्मि comes from the root word बृहद, और बृहद का मतलब है ग्रेट। जैसे प्रभुपाद हमारे मृदंग को कहते थे कि ये बृहद पुराण है, मतलब ये भी एक सबसे ग्रेटेस्ट टूल है टू प्रीच। सो बृहद का मतलब होता है ग्रेट। अहम ब्रह्मास्मि मतलब आई एम ग्रेट, विच इज ट्रू, वी आर ग्रेट। वाई? क्योंकि केवल मनुष्य में, हम ही में केवल एक बहुत ही डीप पावर डाली हुई है। ब्रह्मा जी ने, गर्भोदक्षाय विष्णु थ्रू ब्रह्मा ने हमें एक बहुत पावरफुल पोटेंसी, पावर डाली हुई है कि हम उस पोटेंसी को अगर ठीक तरह से इस्तेमाल करें, बचपन से ही अगर उसको हम तराशना शुरू कर दें, तो हम यमराज को डिफीट कर सकते हैं, हम डेथ को ओवर पावर कर सकते हैं, हम
इस 84 लाख योनियों के चक्र से निकल सकते हैं. That is why we are great. That is the meaning of Aham Brahmasmi. But I have to use that human body. If I am simply using this Aham Brahmasmi to eat, drink, mate, make merry in an advanced way, then we are a kripana. बार बार हमें श्रीमद् भागवतम के सेकंड वर्स में ही बता रहे हैं that we are a miser, कि आपको हमने कोहिनूर चिंतामणि दे दी और आप उसको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो अपने टूटे हुए सैंडल को ठोकने के लिए, हाँ, या अपने घर की किसी चीज की मरम्मत करने के लिए आप उस चिंतामणि को यूज कर रहे हो. यू आर अंडर यूजिंग इट. सो मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ शास्त्र इज एक्चुअली such a dangerous thing. Not only dangerous, मतलब the learned people, the gurus, and Krishna himself, they feel so sorry कि इतनी हेल्प पानी मुंह तक पहुंचा दिया और फिर भी ये मूर्ख मेरा मूर्ख बच्चा जो है मुंह तक इसको पीना तो इसको खुद ही पड़ेगा ना. That also he is not able to do because of misinterpretation of शास्त्र. जैसे इस वर्स में दिया हुआ है दारुषु अग्निम. अब दारुषु, अभी हमको तो पता है दारू का मतलब क्या होता है. दारू को वी नो हाउ दारू इज. बॉम्बे में तो ड्राई डे होता है, ये होता है, वैसा होता है. गुड़गांव चलते हैं, वहां पे तो कभी कोई ड्राई डे नहीं होता. वी नो द मीनिंग ऑफ दारू. नो, देयर इज अनदर मीनिंग ऑफ दारू. जगन्नाथ जी को दारू ब्राह्मण बोलते हैं. दारू का मतलब लकड़ी भी होता है. So you cannot misinterpret Shastra. If you're misinterpreting, actually you are missing the secret code into that treasure. एक तिजोरी है यहाँ पर और उस तिजोरी के बाहर एक कोड बना हुआ है और उस कोड का सीक्रेट कोड शास्त्रों में दिया हुआ है. तो ये हमारा ही इसमें बेनिफिट है. अगर हम उसको सही तरह से डिकोड कर सके तो हम उस तिजोरी के अंदर जा सकते हैं, प्रवेश मिल सकता है. और क्योंकि हम दाय भाग हैं तो हमें हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है उस ट्रेजर को लेना. हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. दाय भाग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इसका मतलब होता है कि केवल अपने पिता के घर में जन्म लेने से ही जो बेटा है, he is naturally entitled by law to inherit the property of his father. उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, केवल जिंदा रहना है और अपने पिता से के पहले नहीं मरना. पिता के जाने के बाद he should be passing away, तो उसको ऑटोमेटिकली अपने पिता का he does not have to go and prove in the court of law कि ये मुझे दे दो, मैं इनका बेटा हूं. नहीं, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. उसी तरह ये जो सीक्रेट है, ये जो वेल्थ है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं. हमें मरने की जरूरत नहीं है, हमें बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है. ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इस सीक्रेट को हम ले सकते हैं बिना किसी की परमिशन लिए, बिकॉज ऑफ दाय भाग, क्योंकि हम उसी के पुत्र हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं से आए हैं और इसलिए उन्होंने ही हमें ये अधिकार दिया है. बट द कंडीशन इज डू नॉट मिस इंटरप्रेट द शास्त्र. सो द शास्त्र सेज दैट दिस इज अखंड तत्व. कृष्ण इस वर्ष में ये बोल रहे हैं कि मुझे अखंड तत्व के रूप में आप हमेशा मेरा स्मरण करो और मुझे अखंड तत्व के रूप में देखो. कैसे देखेंगे? आपको एक स्पेशल लेंस लगाना पड़ेगा, शास्त्र चक्षु का लेंस लगाना पड़ेगा. इजीली अवेलेबल है, 100-250 रुपीज में मिलता है केवल. अगर आप लेंस कार्ड जाएंगे तो आपको तब भी मिनिमम से मिनिमम 2000 या 3000 में ही एक सिंपल लेंस मिलेगा. बट दिस शास्त्र चक्षु which is available in the form of Bhagavad Gita and only 200 or 300 rupees, इसका केवल आप इसी का एक शास्त्र चक्षु लगा लेंगे तो यही अखंड तत्व आपको अलग दिखने लग जाएगा. जैसे दही अगर आपके सामने कोई रख दे तो आप उसको एक सफेद सी डेंस चीज समझ के खा लोगे. उसी दही को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख दो, फिर जब आप इसको खाने लगोगे तो आप एक अलग ही कॉन्शियसनेस के साथ खाओगे, क्योंकि आपको उसके अंदर और भी वो बहुत सारी चीजें दिख रही है जो आपको नेकेड आई से नहीं दिख रही. एंड देन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट दही विल बी डिफरेंट. एंड फिर आप उसको कैजुअली भी नहीं लोगे, आप उसको वैल्यू भी करोगे और आप उसको सही तरीके से खाओगे, क्योंकि आपको उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं और आपको पता है कि ये कैसे विरुद्ध आहार बन सकता है, इसको किस चीज के साथ मिक्स करना चाहिए, किसके साथ मिक्स नहीं करना चाहिए. क्योंकि आपको उसके अंदर की डिटेल्ड इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं, आप उसको मिसयूज करने से बच जाओगे.
इसी तरह कृष्ण इस वर्स में ब्रह्मा जी को ये सीक्रेट दे रहे हैं दैट ऑलवेज लुक एट मी एज द अखंड तत्व। अखंड तत्व मतलब जब आप सबको सृष्टि की सर्जन करोगे तो आप भी दिखोगे उसमें, वो लोग भी दिखेंगे, उन दोनों के बीच में आपके और उनके बीच में जो वायु तत्व है ये भी मेरी ही एनर्जी है, जो बीच में सूरज आ रहा है जो इसको चमका रहा है वो भी मेरी ही एनर्जी है, जो चंद्रमा चमक रहा है जिससे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में रस आ रहा है वो भी मेरी ही एनर्जी है। ये सब के सब मेरी ही एनर्जी के एक्सटेंशंस हैं। ये सब अखंड तत्व है जो मुझी से आ रहा है। अखंड तत्व का मतलब है वैरायटी। केवल मैं हूं लेकिन मैं सर्वव्यापक भी हूं। मेरी जो 7 टाइप्स ऑफ द पराशर मुनि ने बताया है कि भगवान की 7 डेफिनेशन है दैट ही हैज these 6 things in detail. He has these 6 qualities in detail. Full strength. तो जब आप किसी supposing मोहम्मद अली का जमाना था where he was considered to be the strongest man, हमारे यहाँ पे दारा सिंह थे, तो इस समय भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल होंगे जो इस समय फेमस होंगे दुनिया में। जब आप उनके बारे में न्यूज में सुने, आपके कानों में पड़ जाए, कोई इनका चित्र देखें तो आप देखें ओ ही इज दिस विभूति, ही इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट अखंड तत्व कृष्ण हु इज ऑल स्ट्रॉन्ग, द ऑल पावरफुल, जिन्होंने वृतासुर को एक बच्चे होते हुए भी घुमा दिया, मार दिया, जिन्होंने पूतना को एक 3 month old बेबी बनकर भी he sucked the प्राण out of her, उसी कृष्ण का ये एक अंश है। He is just a विभूति, an extension of that। जब आप किसी सुंदर व्यक्ति को देखें, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी सुंदर हॉलिडे डेस्टिनेशन पे चले जाएं, किसी सुंदर फर्नीचर शॉप में चले जाएं, किसी सुंदर बिल्डिंग को देख लें, you can connect that also with Krishna। Oh, that अखंड तत्व, that अखंड, the most beautiful, जिनसे करोड़ों क्यूपिड निकले हैं, कामदेव निकले हैं, उनको भी मोहित कर देने वाला जो कृष्ण है, ये उन्हीं का एक विभूति है, उन्हीं की एक एक्सटेंशन है। देखो, उन्हीं की एक माइन्यूट पार्टिकल से अगर वो इतना सुंदर ये भव्य अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, या ये भव्य फर्नीचर बना सकते हैं, इतना सुंदर मेल और फीमेल हीरो हीरोइंस बन सकते हैं, तो वो कितना सुंदर होगा इनको बनाने वाला। उसी तरह अगर आप किसी को बहुत नॉलेजेबल देखें, ओ दैट ऑल पावरफुल कृष्णा, हिज नॉलेज में से ये उसकी एक विभूति है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ हिज नॉलेज। ऑफ कोर्स इट इज इन माइन्यूट फॉर्म, तो वो कितना नॉलेजेबल होगा, हाउ मच मोर लॉजिकल ही मस्ट बी, हाउ मच मोर साइंटिफिक ही मस्ट बी, हाउ मच मोर एडवांस्ड ही मस्ट बी। So all these 6 things, opulence, किसी का ठाट बाट रुतबा अगर आप देखें तो कि ये कैसे उसको मिस यूज कर रहे हैं या कैसे उसको यूज कर रहे हैं, that can also remind you of the अखंड तत्व कृष्णा जिससे ये आ रहा है। How powerful he is, मतलब किसी में कोई भी ऐसा प्लैनेट या लोक नहीं है जहाँ पे कृष्ण का इस वक्त गुणगान नहीं हो रहा, जहाँ उनकी स्मृति नहीं गाई जा रही, जहाँ उनके लिए ग्लोरिफिकेशंस नहीं गाए जा रहे, जहाँ उनके आने का प्रिपरेशंस नहीं हो रही है। दैट ऑप्युलेंट श्री कृष्णा की ही ये एक एक्सटेंशन है। किसी को आप फेमस देख लें, किसी को आप रिनाउंस्ड देख लें कि ये कितना वैरागी है, इसको किसी चीज की नहीं, तो यू कैन से ओ दिस इज एन अखंड, दिस इज अ विभूति, एन एक्सटेंशन ऑफ दैट अखंड तत्व कृष्ण हु इज, जिनके 16,108 रानियां होते हुए भी और हर रानी से 10 पुत्र होते हुए भी was totally detached, he was not dependent on anyone, किसी के साथ वो अटैच नहीं थे for his pleasure, he was आत्मा राम, मतलब वो केवल अपने अंदरूनी सुख से ही he was able, his pleasure depended on his own self, it did not depend on his wives and children and affection because of that। So किसी को आप renunciation की तरफ देखें तो you can again connect that with Krishna, that this vibhuti is coming from that akhand tattva Krishna. Similarly famous, so many people within ISKCON are famous, some for kirtan, some for lectures. Outside ISKCON you see so many famous people, all of them are vibhutis and extensions of that akhand tattva Shri Krishna। So just see what a simple yet powerful secret and tool Krishna has given Brahma। क्या हम कभी कृष्ण को भूल पाएंगे? क्या हम कभी इस भौतिक जगत में भ्रमित हो पाएंगे अगर हम इस तरह से अपनी कॉन्शियसनेस को बना लें, इस तरह से अगर हम हर चीज को देखना शुरू कर दें, घर के अंदर, घर के बाहर, किसी को टेढ़ा देखें, कोई हमारे साथ मिसयूज हमें कर रहा है या किसी के साथ हमारी अनबन है, ओ दिस इज आल्सो एन विभूति ऑफ दैट अखंड तत्व हु इज द मास्टर पॉलिटिशियन।
कैसे उन्होंने मैनेज किया दुर्योधन की पॉलिटिक्स को, शकुनी की पॉलिटिक्स को, कर्ण को. Everything can be connected with Krishna. He is the Akhand, because Krishna has to deal with Teda people like us. So definitely he has to be Teda himself. So there is no way कि हम भ्रमित रहें इस दुनिया में. अगर हम हर चीज को एक विभूति समझें, an extension समझें, एक दारुषु अग्नि समझें of that अखंड तत्व Krishna. And therefore, because of these 3-4 main reasons, लोग निर्विशेष निराकार तक ही सीमित होकर रह जाते हैं और इतना दुख पाते हैं, जबकि एक कदम वो और लेते कि भगवान साकार भी है. हाँ, निराकार है लेकिन साकार भी है, दोनों है. दोनों क्यों नहीं हो सकता? That is why he is great. अहम ब्रह्मास्मि अगर आप कह रहे हो, yes he is निराकार, he is साकार also. If he is so great, क्यों नहीं वो साकार भी हो सकता? अगर वो आपको आकार दे सकता है, मुझे आकार दे सकता है, पत्थर को आकार दे सकता है, खुद का भी तो आकार कर सकता है. हाँ, जब वो मन चाहे तो वो निराकार भी हो सकता है. But he is both. He is omnipotent and he is both. And that is the secret of how to live in this world like a kamal. वैक्स की तरह हम रह सकते हैं इस दुनिया में. सारी अपनी ड्यूटीज भी करें, सबके साथ इंटरैक्ट भी करें, लेकिन वैक्स की तरह सूखे रहें हमेशा, क्योंकि हमने शास्त्र चक्षु पहनकर अब हम चल रहे हैं. This world is a 3D theater and a 3D movie is going on. लेकिन अगर हमने वो चश्मा पहना हुआ है, हमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, कौन कैसा है, who is connected with whom, and we can see Krishna standing behind everyone. जैसे ही ये चश्मा टूटा, गिरा, गुम गया, खो गया, then we are in trouble. Then immediately हमें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देगा. सब कुछ डबल, हर चीज में डबल मीनिंग, हर आदमी में डबल मीनिंग दिखेगा. So this is the main solution. It is such an important verse. I'm so thankful to प्रभु के उन्होंने आज मुझे ये वर्स दिया, इस पे चिंतन करने के लिए, इसको इंटरनलाइज करने के लिए. केवल इस एक वर्स को अगर आप आज सारा दिन, रात को सोने तक इसी वर्स को अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके अपने दिन में आज देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, वेयरएवर यू आर, चाहे ऑफिस में है, चाहे घर में है, चाहे किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन पे है जैसे मैं हूँ इस समय, you will see how the quality of your day changes. एक दिन इसको अप्लाई करके देखो इस वर्स को. आज अपना 3D पहन ले चश्मा और इस वर्स के लेंस से पूरा दिन अपना व्यतीत करके देखें और शाम को डायरी में लिखें कि कैसा आपका अनुभव रहा. Then you will realize what Shastra Chakshu really means and how you can practically apply this in your life. 9:05 हो गए हैं और मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ. And I invite all of you to please add if you want anything to be added in this, because I know all of you are very advanced devotees and very nicely you are practicing Bhakti Yoga. You can add so many more things to this. So thank you very much for listening patiently to me and sending me all those emojis. कहीं पे hearts आ रहे थे, कहीं पे smileys आ रही थी. That was encouraging me. And I thank you very much for giving me your association today. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mata. First of all, thank you. You are already on holiday destination, but still you did this seva, so thank you for that. And not only that, पर इतना अच्छा क्लास था वहाँ पे, really wonderful. बहुत सारे analogies, बहुत सारे explanations. फिर अगर कोई मायावादी है तो क्यों है, क्या रीजन है जो आपने जो चार really very wonderful. So many nice examples. तो जय श्रीला प्रभुपाद. और किसी का अगर कोई भक्त कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, टिप्पणी है तो लेते हैं हम लोग. हरे कृष्णा. Okay, so you can ask, anybody can ask. Hemangini. हरे कृष्णा माता जी. Hare एक्चुअली Krishna. रेगुलर स्पीकर्स होते हैं, दंडवत प्रणाम माता जी. एक्चुअली रेगुलर स्पीकर्स होते हैं, बट आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आज आप क्लास दे रहे हो.
So it was as usual. माता जी का मूड हमेशा होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, विच आई हैव लर्न फ्रॉम हर, कि कोई भी चीज को वो प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में, जैसे उन्होंने एंड में बताया कि यू मेक नोट इन द डायरी, आज आप पूरे दिन इस श्लोक का मनन करो. सो दैट इज द माता जी's मूड टू प्रैक्टिकली अप्लाई द शास्त्र. सो दैट इज वेरी encouraging फॉर मी, एंड बहुत अच्छा सीखने मिलता है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मॉर्निंग में आज हमें आपको सुनने का मौका मिला. Thank you for always encouraging me. हरे कृष्णा. हरे मैं कृष्णा. इसे शायद ठीक से देख नहीं पा रही हूँ. Those who have raised their hands, can you please unmute and अपने आप ही पूछ लें. मैं इस पे देख नहीं पा रही हूँ. Who has raised their hand? हरे कृष्णा माता जी. प्रणाम प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. धन्यवाद. थैंक यू फॉर सच अ इंस्पायरिंग क्लास माता जी. आपने बहुत अच्छे से क्लास को इस तरह से एक्सप्लेन किया कि हम लोग तो डेली श्रवण करते हैं, लेकिन वो जो इंस्पिरेशन और आपने जो इस वर्स पे जो मेडिटेशन का बात बोले, वो बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है कि हम लोग ऐसे मेडिटेट कर सकते हैं. और जो भी भगवान के गुण लीला के बारे में जो सुनते हैं उस पर हम मेडिटेट कर सकते हैं, तो हम बहुत अच्छा फील होगा. तो ये नया चीज आपने बताया माता जी. और इस वर्ष में आपने बहुत सारे चीज को एक्सप्लेन किया, और बेसिकली यहाँ भगवान को के सुप्रीमेसी को यहाँ पे आप बताएं कि ऑफकोर्स भगवान ने ये जो शास्त्र दिया है, लेकिन इसके लिए हमें इसको समझने के लिए हमें एक शास्त्र चक्षु होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत मिस इंटरप्रिटेशन होगा इस शास्त्र का, और फिर हम उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. इसीलिए हमें जो है गुरु का शरण लेना है, और बोनाफाइड को भी बोनाफाइड गुरु का, और तब उन शास्त्र को समझने का कोशिश करना है, नहीं तो फिर हम मिसलीड हो जाएंगे इस बात में. जैसे आपने बहुत सारा बात बताया, जैसे वर्ड जो है कि जनरली लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं. जैसे भगवान बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, तो इस तरह से भगवान को इम्पर्सनलिस्ट समझ लिया जाता है. जिसमें आपने बताया कि भगवान, जैसे एग्जाम्पल आप बता रहे थे कि भगवान ने इतने सारे आकार जीव को बनाए हैं और सबके आकार है, तो वो अपने आकार क्यों ना ले सकते हैं. और यहाँ पे जैसे अपने फायर और वुड का भी ऐसा एनालॉजीज दिए थे कि ऑफकोर्स सारे वुड जो वेराइटीज ऑफ वुड होते हैं, और उसमें बट क्वालिटी क्या होता है कि सभी है ना टेंडेंसी टू बर्न होता है, जलने का ये होता है, टेंडेंसी होता है. तो वैसे अगर हम देखें हर एक जीव को उस, जैसे आपने बताया कि वैराइटीज ऑफ ये लिविंग एंटिटीज है, जीव है, तो उन्हें भी हम इस एनालॉजी को रिलेट करके देखें तो हमें समझ में आएगा, और हम जो है भगवान का प्रेजेंस को देख पाएंगे. और माता जी, जैसे आपने ये बता रहे थे कि ये बताया कि भगवान जो है ब्रह्म संहिता में भी जो है ब्रह्मा जी बोलते हैं, इस वर्ष को हम बता सकते हैं कि भगवान कितने महान है. और जैसे इसमें हम पढ़े थे, वैसे भगवद गीता में बताया गया है, आई थिंक 5.14 या समथिंग इसी में, जिसमें भगवान को अच्युता बोला गया है. ऐसे एक वर्ष भी है यहाँ ब्रह्म संहिता का, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम. तो इसमें भगवान जो है ऑफकोर्स ये जो मटेरियल वर्ल्ड दिए हैं, और ऑल द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो है वर्क करता है, लेकिन भगवान जब भी यहाँ इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, तो ये मटेरियल नेचर उन पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि वो अछूत है. और इसमें ये भी बताएं कि एक जो बता रहे थे कि भगवान का जो बैटल फील्ड में जो एज था मोर देन 100 था, लेकिन भगवान फिर भी उसी यंग यूथ फॉर्म में दिखते हैं. तो इसमें प्रपट में समझाएं भगवद गीता में कि भगवान का जो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में भी अपीयर लाइक ऑर्डिनरी पर्सन, बट ऐसा नहीं है. भगवान का जो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस जो है ट्रांसेंडेंटल है, और जो इस भगवान के अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को समझ पाता है,
वही जो हम लोग ऐसे पढ़े हैं ना भगवत गीता में वर्स कि एक याद नहीं आ रहा है जिसमें बताया गया कि हम भगवान के जो ट्रांसेंडेंटल अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को समझ लें तो फिर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो यही है माता जी कि हमें गुरु के माध्यम से भगवान के इस श्रवण करना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। Thank you, Mataji. Thank you for adding all these nuggets to the verse. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन ये वर्ड्स का दिए माता जी। बहुत कुछ सीखे हम। आप जो बताएं माता जी, ये जो भगवान का जो ओमनीपोटेंस है, मतलब भगवान निराकार भी है और साकार भी है। ये निराकारवादी लोग सिर्फ समझते कि भगवान निराकार ही है, लेकिन साकार का उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब वो हमेशा बोलते हैं भगवान निराकार। लेकिन प्रभुपाद ने ये हमेशा फाइट की उनके साथ कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार रूप में भी है और हमें भगवान का साकार रूप से ही उनके सेवा करके आनंद मिल सकता है भक्ति के मार्ग से। और फिर माता जी हमने ये जो बताया मंदमती, हम लोग हमारा ये जो कली युग में हम मंदमती है, मंदभागी है हमारा, इसलिए भगवान का स्वरूप हम ठीक तरह से कभी समझ नहीं पाते हैं। और हमारा जो नीड है अभी का हरे कृष्णा, जो मिसिंग लिंक है, जो बताए कि वी नीड बोनाफाइड शास्त्र है, बोनाफाइड गुरु के द्वारा हम अगर सुने शास्त्र को तो हमें भगवान के बारे में समझ में आ सकता है। और फिर माता जी बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स दिए फिर। और थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम माता जी, थैंक यू। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। उन्होंने हमें बचा लिया by making things so simple. यस माता जी, हरे कृष्णा। So I think there are no more हरे questions. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। माता जी क्वेश्चन नहीं है माता जी, जस्ट थोड़ा सा ये आपने इतना अच्छा सुंदर प्रवचन दिया तो थोड़ा सा इसमें एक दो पॉइंट सिर्फ ऐड करना था माता, यदि आपकी अनुमति हो तो। Please, जी please. सर्वप्रथम तो माता जी साधु साधु आपको, इतना अच्छा आपने माता जी ये आज के प्रवचन से, जैसे हिमांगनी माता जी ने बताया आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ और बहुत ही ऐसे सिंप्लीफाई में समझने की भाषा में आपने इतना अच्छा समझा है उसे। पहले भी आपने इतना अच्छा बताते थे, तो धन्यवाद माता जी, आप आए। साधु साधु माता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से 3 प्रकार के लोगों के बारे में समझाया जो भगवान को समझ नहीं पाते, मंदभाग्य, सुमंदमतयो, और जो आलसी लोग हैं उनके बारे में बताया। बेसिकली आपने हम लोग को ही आपने एक तरह से ये जागरूक किया इस विषय में कि हमें ये सब जो है इसके बारे में हमें अपने आप को ये अवस्था से ऊपर उठाना है। और फिर आपने माता जी ये जो निर्विशेषवादी है या शून्यवादी है इनके बारे में बताया। और माता जी इसमें आपने प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला, तो मैं माता जी इसमें ये एक पॉइंट ये ऐड करना चाह रहा था कि कल परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जी की व्यास पूजा थी, तो उनका प्रणाम मंत्र में भी इसी तरह आता है, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी महाराज इति नामिने। बाद में प्रभुपाद जी का ये जैसा ही प्रणाम मंत्र है, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन्य तारिणे। तो जिस तरह प्रभुपाद जी ने विदेश जाके लोगों को, पाश्चात्य जगत को जो उद्धार किया, उसी तरह परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी ने ये ग्राम्य जन है उनका उद्धार किया। और ये उनका एक आज सुबह प्रवचन भी सुन रहा आया था छोटा सा, जिसमें वो जगन्नाथ जी के बारे में बता रहे थे, अर्च विग्रह के बारे में। तो इसमें ये एक विशेष ये पॉइंट ये आ रहा था यहाँ पे, ये श्लोक में दारू ब्रह्म के बारे में, दारू के ये इसके बारे में आता है। तो इसके लिए मुझे जस्ट स्मरण आ गया कि
कल ही जैसे रथ यात्रा थी और वो ये जो रथ यात्रा थी, उसी रथ यात्रा में जगन्नाथ जी जो है, ये जैसे यहाँ पे दारुशो अग्नि माता है, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि एक लकड़ी में जैसे अग्नि होता है, उससे हमें भगवान की जो अलग अलग ऐश्वर्य है वो सब में देख के भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो उसी के एक जैसे भगवान जो है दारू ब्रह्म के जो का ये फॉर्म लेके आते हैं जगन्नाथ जी, और परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी वही बताते हैं कि भगवान जो है वो उनका पूरा जो ये जैसे हाथ जो होता है उन्हें हम श्री हस्त कहते हैं, तो उसी तरह जो उनका पूरा जो ये विग्रह है उसे श्री विग्रह कहा जाता है। और भगवान सभी पे कृपा करने के लिए वे अपना जो है इस तरह का रूप लेके वहाँ पे जैसे जगन्नाथ जी बाहर आते हैं, जो लोग उनके पास नहीं जाते वो भगवान उनके पास बाहर आके दर्शन देने आते हैं। तो माता जी इतना अच्छा आपने बताया, और अंत में आपने जो मेंटल स्पेक्युलेटर्स के बारे में बताया थे कि जैसे जो लॉजिक के अपना लॉजिक लगाते हैं, और ये अहम ब्रह्मास्मि के बारे में भी आपने इतना अच्छा समझाया है, और अशरीरे के बारे में भी बहुत अच्छा समझाया माता जी। धन्यवाद माता जी, साधु साधु, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। एवरीबॉडी, थैंक यू शाखा माता जी, बहुत बहुत वेकेशन पे होते हुए भी आपने माता जी राउट स्टेशन भी क्रॉस बहुत अच्छे से। इसमें से एक पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो था वो 3D का चश्मा जो था, इट्स वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जैसे 3D कोई मूवी देख रहा है और चश्मा निकाल दे तो उसको सारा कुछ ब्लर हो जाए, कुछ भी दिखाई नहीं। यही अगर तो चश्मा है तो वो बहुत अच्छे से देख सकता है। वैसे ही ये सारा जो जगत है उसको अगर अभी लोग कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ ब्लर है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो लेकिन शास्त्र चक्षु अगर पहन लेते हैं, वो 3D वाला चश्मा पहन लेते हैं, सब कुछ सारा सीन जो है बिकम्स वेरी वेरी क्लियर। तो ये शास्त्र चक्षु हम लोगों को बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए शास्त्र क्या है। तो दिस वाज एन वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और नरसिंह आरती लेते हैं माता जी। यू कैन लीव, आई विल कंटिन्यू विद नरसिंह आरती। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि श्रील प्रभुपाद कृष्णा माता। नरसिंह आरती लेते हैं तो थैंक यू। नरसिंह आरती जी नहीं है कल जरा शिफ्ट कर सके। हरे कृष्ण। सारी बातें यू आर नॉट एबल टू हियर। ओके ठीक है, चलो हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्ण। बहुत